MLM में यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में यह कहा जाता है कि आपकी अपलाइन जो कह रही है बस आपको वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इस सेंटेंस में कितनी सच्चाई है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। अगर आप सच सुनना चाहते हैं और सही तरीके से MLM करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं कोई किस्से और कहानियों पे अपनी वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं उन सब चीज़ों पे वीडियोस बनाता हूं जो मुझे लगता है कि इस पे बनाना चाहिए, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं अगर वो इसको समझ जाते हैं तो बहुत बड़े नुकसान से बचते हैं। MLM में लोग क्या कहते हैं, RCM में भी, अदर कंपनियों में भी लोग कहते हैं, अपलाइन जो अपलाइन है, बड़ी अपलाइन जिसके नीचे बड़ा बिजनेस है वो बड़ी अपलाइन हो जाती है, वो ये कहती है कि आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, आप वही करिए जो आपकी अपलाइन कहती है। मैं ये जब वीडियो बना रहा हूं और जब इसको मैं अपलोड करूंगा तो मेरे भी डाउनलाइन देखेगी, मेरे भी टीम के लोग देखेंगे, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जरूर देखिएगा कि एज ए बिजनेस पार्टनर, एज ए अपलाइन मैं क्या कह रहा हूं। तो जब भी आपकी अपलाइन ये कहे कि आपको वही करना है जो मैं कहूं या आपकी अपलाइन कहे, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो आप थोड़ा सा ठहर के सोचिएगा जरूर। क्या आपको ऊपर वाले ने विवेक नहीं दिया है? क्या आपके पास बुद्धि नहीं है? क्या आपके पास आत्मचिंतन करने की शक्ति नहीं है? क्या है? आपके पास बुद्धि, आपके पास विवेक है, आप आत्मविश्वासी हैं, आप स्वाभिमानी हैं, आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन जब आपकी अपलाइन ये कहती है कि आपको मेरे अलावा कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना, वही करना है जो मैं कहूंगा, तो आप जरूर ये सोचिएगा कि ये जो ऊपर वाले ने मुझे बुद्धि दी है, ये जो मुझे चेतना दिया है, ये जो मुझे विचार की शक्ति दी है, ये किस लिए दिया है? ये इनको फॉलो करने के लिए दिया है क्या, कि बस ये बोलेंगे और मैं उसको फॉलो करूंगा? आपको भी तो लीडर बनना है कि फॉलोअर ही बन के रहना है? आप ये जरूर सोचिएगा कि ये जो ऊपर वाले ने मुझे दिया इसका मैं करूंगा क्या, और अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो MLM में हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। जबकि आप MLM एक बहुत बड़े फायदे के लिए कर रहे हैं, आप अमीर बनने के लिए कर रहे हैं, आप टाइम मनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन पता चलेगा कि 4 साल 2 साल 5 साल बाद आपका जो भी बिजनेस जा रहा था वो भी खत्म हो गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जौनपुर के एक सेमिनार में सो कॉल्ड बहुत बड़ी मैडम है, अपलाइन है, उन्होंने कहा था कि आपको वही करना है जो आपकी अपलाइन कहे। तो मैं बैठ के सोच रहा था कि क्यों भाई, अपलाइन अगर ये कहेगी कि 40,000 के बिजनेस को 3.5 लाख रुपए पे करके आपको स्टार पिन लेना है मिशन मार्च या मिशन सितंबर में, जबकि फरवरी तक आपका बिजनेस 40,000 का था, तो क्या मैं वो कर दूंगा? और अगर वो मैं कर भी देता हूं तो जो 3,10,000 बिजनेस वैल्यू का एक्स्ट्रा बिजनेस, यानी करीब 6 लाख रुपए वैल्यू का जो बिजनेस हमने किया है, उसका मैं करूंगा क्या? क्या करूंगा प्रोडक्ट कटा के? क्या पिन से पेट भर जाएगा कि रुपया चाहिए? और क्या ये 40,000 या 50,000 के बिजनेस को मिशन मार्च या मिशन सितंबर में 3.5 लाख का बिजनेस करना ये उचित है? ये सिस्टम कहता है क्या? ये आप अपने विवेक से सोचिए, ये आपको सोचना है अगर आपको बहुत बड़े नुकसान से बचना है तो। वरना है क्या, आप वही करते रहिए जो आपकी अपलाइन कहती है, और अपलाइन वही कहेगी जिसमें उसको फायदा होगा। अपलाइन कभी ये थोड़ी कहेगी नहीं नहीं आपको पिन नहीं लेना है। मैं भी इस बात को कहता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो आप कर सकते हैं आप वो करिए, जो आपकी स्टेमिना है। अगर आपको लगता है कि आप 40,000 कर सकते हैं तो आप कोशिश करके 45 या 50,000 कीजिए, लेकिन ये कभी नहीं कि 70,000 के बिजनेस को 4,65,000 पे बिजनेस क्लोज करके रॉयल्टी लेगी आप पिन बाएं तरफ पॉकेट के ऊपर लगा के 10 रुपए का माला पहन के बम बारूद होना है। केवल इसलिए आपको बिजनेस नहीं करना है कि आपको सेलिब्रेशन में जाना है, केवल इसलिए बिजनेस नहीं करना है कि बड़ा बड़ा माला पहनना है, इसलिए बिजनेस नहीं करना है कि स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलेगा। आपको इसलिए बिजनेस करना है कि इस बिजनेस से आपका और आपके आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। अभी आप माला नहीं पहन रहे, अभी आपके पास पिन नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप सिस्टम से काम कर रहे हैं तो जो आज माला पहन रहे हैं, जो आज बड़ी बड़ी पिन पे लेके इतरा रहे हैं, जो गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, वो 5 साल बाद जीरो होंगे और आप 5 साल बाद हीरो हो जाएंगे। तो ये आपको तय करना है कि आज हीरो होके 5 साल बाद जीरो होना चाहते हैं, या आज जीरो होके इत्मीनान से पेशेंस के साथ काम करके 5 साल बाद हीरो होना चाहते हैं। अगर आप हीरो होना चाहते हैं तो आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको अपने बौद्धिक चिंतन को बढ़ाना पड़ेगा कि अगर मैं 40,000 के बिजनेस को 3.5 पे करता हूं तो उससे मुझे मिलेगा क्या। ये जब आप सोचेंगे, आपको क्या मिलेगा वो मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। आप खुद सोचिए कि ऐसा करके आप क्या फाइनेंशियली फ्रीडम होंगे या और कर्जे में जाएंगे? क्या ऐसा करके आपका परिवार खुश होगा या दुखी होगा?
क्या ऐसा करके आपका बिजनेस हमेशा के लिए बढ़ता जाएगा या घट जाएगा? आप ये भी सोचिए कि ऐसा करके मेरे पॉकेट में रुपया आएगा या मेरे पॉकेट से रुपया जाएगा। फिर ये सोचिए कि आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने जो बिजनेस, खूबसूरत बिजनेस डिजाइन किया है, ये किस लिए किया है? कमाने के लिए या गंवाने के लिए? मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि बहुत पहले त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने एक बात बोली थी कि आरसीएम से कोई मुझसे अगर ये कहे कि उसका 1 रुपए का नुकसान हुआ तो मैं विश्वास कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि किसी भी तरीके से आपका 1 रुपए का नुकसान हो। उसके बाद भी अगर आपका नुकसान हो रहा है, कंपनी के फाउंडर इस बात को कह रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपका नुकसान हो रहा है, तो आप ठहरिए और सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। केवल उस घोड़े की तरह नहीं जो एकदम घोड़ा चलता है तो दोनों साइड में पट्टी लगा देते हैं कि वो लेफ्ट राइट नहीं देखेगा, वो सीधे चलेगा। तो उस भेड़िया दशा में, उस भेड़ चाल में मत पड़िए। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और जो कर सकते हैं उससे थोड़ा सा बढ़ के करिए, ताकि आपकी आदत थोड़ी सी और बड़ी करने की हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हो। अगर आप इजी गोइंग में 40,000 50,000 कर सकते हैं तो बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 50,000 की जगह 60-70,000 करिए, तो ये होगा कि आपने कुछ अच्छा किया। आपको भी महसूस होगा कि यस आज तो मजा आ गया, यस ये तो बड़ा बेहतरीन हमने कर दिया है। इसलिए आप इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आर सिंह।